नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खास रिपोर्ट। 18 अप्रैल को श्यामनगर से जम्मू कश्मीर परिवार संग घूमने गए शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई। इसी साल 12 फरवरी को शादी हुई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में श्यामनगर के ड्रीमलैंड अपार्टमेंट निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। 2 महीने पहले 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। वह अपने परिवार के साथ घूमने गए थे जिस समय आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, फिर गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और अन्य परिजन अनंतनाग में ही रुक गए थे। शुभम पत्नी के साथ पहलगाम चले गए थे और 5 घंटे बाद पिता को बेटे के निधन की जानकारी प्राप्त हुई। इस हृदय विदारक घटना की सूचना अनंतनाग में रुके उनके पिता को शाम 6:30 बजे मिल पाई। इसके बाद से पूरे परिवार का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। ये सभी लोग घूमकर 23 अप्रैल को वापसी करने वाले थे। मूल रूप से चंदनपुर चक्की हाथीपुर महाराजपुर क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी अपने परिजनों के साथ 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। शुभम के चाचा ज्योतिषाचार्य मनोज द्विवेदी ने बताया कि शुभम एक सीमेंट कंपनी में सेल्स प्रमोटर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उनके भाई डॉक्टर संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी, बहन आरती और उनके 2 बच्चे अनंतनाग में ही रुक गए, जबकि शुभम और उनकी पत्नी ईशान्या पहलगांव में घुड़सवारी करने के लिए दोपहर लगभग 1 बजे के करीब चले गए। लगभग 2:15 बजे के 2 से 3 आतंकवादी सेना की वर्दी में आए और ताबड़तोड़ गोली बरसाने लगे, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच एक गोली शुभम के माथे पर लगी और मैदान में वो गिर गया, जबकि उसकी पत्नी बेहोश हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने उन्हें कश्मीर के अस्पताल में भर्ती करवाया। जब पिता को इस हमले की सूचना मिली तो वो बेटे और बहू को खोजने निकले। शाम को पुलिस के माध्यम से शुभम की पहचान हो गई। इस घर में महानगर के लोग भी स्तब्ध हैं। चाचा और उनके परिवार में भी दुख का माहौल है। उनके घर पर लोगों का तांता लगा रहा। विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने इस दुखदपूर्ण घटना पर दुख जताया और परिवार की इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पहलगाम की घटना एक हृदय विदारक घटना है। इस देश के यशस्वी नेतृत्व ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने यह घटना करी है। शायद उनको इस बात का आभास नहीं है कि जितनी बड़ी उन्होंने घटना करी उससे बड़ा प्रहार हमारे देश की सेनाएं, हमारे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में उनके ऊपर करेगा। दुर्भाग्य से जो लोग शरीर हुए हैं उसमें से एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारे एक पारिवारिक संबंध है, वो बच्चा भी हमारे बीच में नहीं रहा, शहीद हुआ है। उस बिटिया की शादी लगभग 1.5-2 महीना पहले हुई थी। वो भी मेरे क्षेत्र की रहने वाली है। ये बहुत दुखद क्षण है, लेकिन इस दुखद क्षण में उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं, परिवार का सदस्य होने के नाते से मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण इस देश को विश्वास है कि जिन्होंने ऐसा कायराना हरकत करी है उनको दंड मिलेगा और भरपूर दंड मिलेगा। जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सब जो परिवार के नाते से उनके साथ खड़े हैं उनको भी इतनी शक्ति दे कि उन शहीद बच्चे के साथ हम सारे के सारे लोग, देशवासियों, शहरवासियों, नगरवासियों और मैं स्वयं परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस इच्छा शक्ति के साथ, इस विश्वास के साथ जिन्होंने ये पाप किया है उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। वहां बने हुए हैं
राज्यपाल वहां बने हुए लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता बताती है कि कल जैसे ही घटना हुई वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कॉल किया और माननीय गृह मंत्री जी और राज्यपाल जी वो वहां पर थे। इमीडिएटली वो वहां से गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, उन्होंने अपना बीच में दौरा समाप्त करके देश में लौट आए हैं। सवेरे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज के कार्यक्रम थे वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे यहां पर ही, जहां पर इस बच्चा शहीद हुआ उसके गांव के बगल में ही KIT में श्री अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम था। वो कल शाम को सूचना मिलते ही हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया था। तो इससे इस बात का आभास है कि हम सब के मन के अंतर्गत वो पीड़ा है, वो दर्द है जो एक बच्चे को खोने से होती है। तो इस नाते से हम सब लोग उनके साथ हैं।